ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ आज से शुरू हुआ संसद का बजट सत्र। आज आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल पेश करेंगी केंद्रीय बजट। प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव के तहत आज नाम वापसी का अंतिम दिन था और बीजापुर में 10 और कांकेर में 7 इनामी माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व भर में अस्थिरता के बीच भारत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता के एक स्तंभ के रूप में दुनिया के सामने उदाहरण पेश कर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक देश की भावी पीढ़ियां निश्चित रूप से एक विकसित, सुदृढ़, सक्षम और समृद्ध भारत बनकर उभरेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के विस्तार का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 5,36,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाने की योजना है। जनजातीय समाज के 5 करोड़ लोगों के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ हुआ है। इसके लिए 80,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान 5 करोड़ जनजाति लोगों के लिए शुरू किया गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा लाभ देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि संसद का बजट सत्र 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में नया आत्मविश्वास और ऊर्जा भरेगा। संसद के बजट सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश विकसित भारत के अपने संकल्प को पूरा करेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक समीक्षा 2024-25 पेश किया। इसमें चालू वित्त वर्ष में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 6.4% की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2026 में यह वृद्धि 6.3 से 6.8% के बीच रहने की संभावना है। आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि घरेलू अर्थव्यवस्था की बुनियादी मजबूती बनी हुई है, जिसमें संतुलित राजकोषीय समेकन और स्थिर निजी खपत है। इनमें उल्लेख किया गया है कि देश में कृषि और सेवा क्षेत्र द्वारा समर्थित स्थिर आर्थिक विकास प्रदर्शित किया है। सर्वेक्षण में बताया गया है कि देश की जीडीपी वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में 6.7% और दूसरी तिमाही में 5.4% बढ़ी है। इसका मतलब है कि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6% होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल 1 फरवरी को संसद में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। लोकसभा में सुबह 11 बजे उनका बजट भाषण शुरू होगा। प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव के तहत आज नाम वापसी का अंतिम दिन था। नाम वापसी के अंतिम दिन बसना नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। इसके बाद इस नगर पंचायत में अध्यक्ष पद की भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर खुशबू अग्रवाल निर्विरोध निर्वाचित हो गई हैं। फिंगेश्वर में भी कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया है। इस बीच भिलाई के शारदापारा वार्ड क्रमांक 35 में नगर निगम के उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज सिन्हा ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में प्रवेश करते हुए अपना नामांकन वापस ले लिया है। उधर मुंगेली जिले के पथरिया नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 5 से मनोज पांडे और वार्ड क्रमांक 7 से मेलाराम डड़सेना निर्विरोध पार्षद चुने गए हैं। मोहला मानपुर अंबाकुड़ चौकी से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अनिल मानिकपुरी ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वहीं रायगढ़ से 2 पार्षद प्रत्याशियों ने नाम वापस लेकर भाजपा प्रवेश कर लिया है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक वैद्य ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर धमतरी नगर पालिका निगम से महापौर प्रत्याशी विजय गोलछा के नामांकन को निरस्त करने के आदेश को नियम विरुद्ध बताते हुए विजय गोलछा को चुनाव में भाग लेने की अनुमति प्रदान किए जाने का आग्रह किया है। प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव के तहत भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है और उनके पक्ष में पार्टी के वरिष्ठ नेता सभाएं ले रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है।
छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी तो सबसे बड़ा कोई काम होए है तो हमन 3 करोड़ छत्तीसगढ़ी हमन के विश्वास के जीते के काम करे हन। हमार प्रधानमंत्री जी के जो भी वादा रही, चाहे किसान मन के धान के कीमत 3100 रुपया प्रति क्विंटल, प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदे के बात हो, 2 साल के बकाया बोनस, 13 लाख किसान मन के हमन सरकार बनते के साथ 13 लाख किसान मन के 3716 करोड़ रुपया दे के काम करें। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत प्रदेश में 3 अलग अलग तारीखों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। आयोग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार 11, 17 और 20 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। यह अवकाश उन क्षेत्रों में लागू होगा जहां मतदान होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बीजापुर जिले में आज 6 लाख रुपए के इनामी समेत 10 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पित माओवादियों में AOB के पार्टी सदस्य, CNM अध्यक्ष, DAKMS अध्यक्ष, PLGA सदस्य, जनताना सरकार के सदस्य, कुटीर शाखा और कृषि शाखा के अध्यक्ष समेत सदस्य शामिल हैं। इन माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। वहीं कांकेर जिले में आज 7 इनामी माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। DIG अमित कामले ने बताया कि इनमें से 3 माओवादियों पर 8-8 लाख रुपए और 1 माओवादी पर 5 लाख रुपए और 3 माओवादियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। शासन के पुनर्वास नीति से प्रभावित होके आज पुनः जो है उत्तर बस्तर डिवीजन में सक्रिय सीनियर DVCM इंक्लूडिंग 7 माओइस्ट कैडर्स ने समर्पण किया है। पिछले ये 1 महीने के अंदर में ये 18 समर्पण हुए हैं। 7 समर्पण जो किए हैं नक्सली, उनके ऊपर में 32 लाख रुपए का इनाम घोषित है और पुनर्वास नीति के तहत इन सभी को 25-25 हजार रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा और उसके बाद में जो पुनर्वास नीति के अंदर में जो सहायता रहती है उसको कार्यान्वित किया जाएगा। इस बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने आज गरियाबंद जिले से 2 माओवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों माओवादियों पर बड़े गोबरा इलाके में 17 नवंबर को हुई ID विस्फोट की घटना में शामिल रहने का आरोप है। इस विस्फोट में ITBP के एक जवान की मौत हो गई थी। वहीं गरियाबंद जिले के भालूडिग्गी के जंगलों से सुरक्षा बलों ने आज सर्चिंग के दौरान माओवादियों द्वारा लगाई गई ID बरामद की है, जिसे बम निरोधक दस्ते की टीम ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ ने अब तक 4 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए हैं। आज चौथे दिन वुशु खेल में छत्तीसगढ़ के डी पार्थ ने ताओलू जियानशु इवेंट में कांस्य पदक प्राप्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दल के उप प्रमुख प्रशांत सिंह ने बताया, अभी तक हम लोग 4 गोल्ड और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं और इसमें जो 2 गोल्ड आए हैं हमारे वो वेट लिफ्टिंग में आए हैं, 2 कलारी पट्टू में आए हैं, एक वुशु में ब्रॉन्ज आया है, एक बीच हैंडबॉल में ब्रॉन्ज आया है, 2 कलारी पट्टू में ब्रॉन्ज आए हैं और आज ही वुशु में हम लोगों ने 1 ब्रॉन्ज पदक जीता है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर चल रही धान खरीदी का आज अंतिम दिन था। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि राज्य सरकार धान खरीदी की तारीख को आगे नहीं बढ़ाएगी। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कटे हुए टोकनों के आधार पर ही धान खरीदी होगी। इस बीच प्रदेश कांग्रेस ने धान खरीदी की अवधि बढ़ाने की मांग की है। गौरतलब है कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 14 नवंबर से शुरू हुई थी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर बढ़ती दुर्घटनाओं पर चिंता जताई है। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ में कल एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। डबल बेंच ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए प्रभावी योजना तैयार की जाए और इसे अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। अग्निवीर वायु की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ाई गई है। अब 2 फरवरी तक आवेदन किए जा सकते हैं। इसकी परीक्षा मार्च में होगी और एंटी करप्शन ब्यूरो ACB की टीम ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पटवारी सुशील जायसवाल और उसके सहयोगी गुलाबदास मानिकपुरी को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ आज से शुरू हुआ संसद का बजट सत्र। आज आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल पेश करेंगी केंद्रीय बजट। प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव के तहत आज नाम वापसी का अंतिम दिन था और बीजापुर में 10 और कांकेर में 7 इनामी माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।